साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? 2-4 दिन और इंतजार कर लेते हैं। अगर फिर भी इनका फीवर नहीं उतरा तो हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। दवाई मंगवा दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जैसे दवाई आती है इनको दवाई का डोज दे दीजिएगा, इससे इनको काफी रिलीफ मिलेगी। और रात में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, इमरजेंसी हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ओके ओके मिस्टर चंद्रकांत, you are going to be all right. Don't worry. Okay? Okay. Okay, Prabha. Good night. Thank you. See you. मैं अभी आई। डॉक्टर साहब, वैसे घबराने की तो कोई बात नहीं ना? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। इतना ही करना, ये जो मैंने दवाई अभी लिख के दी है वो अर्जेंट अभी मंगा के 1 डोज रात को दे देना, तब तक ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। ओके, गुड नाइट, सी यू। अरे भैया, क्या बात है, क्यों जगा दिया मुझे? रवि भैया उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर भी उन्हें देखने आए थे। तो रात के इस वक्त तुम मुझे ये बताने आई हो कि घर में डॉक्टर आए थे? नहीं, उन्होंने दवाइयाँ मंगाई थी, वही लानी थी। तो जाओ ना, जाकर ले आओ। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। इतनी रात गए मैं अकेले कैसे जाऊंगी? इतनी रात को मैं भी नहीं जाऊंगा, प्लीज, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तरस खाइए ना भैया, आपके सिवा इस घर में मैं और किसे कहूंगी? वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नींद आ रही है और बस मुझे सोना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया, मेरी खातिर न सही, अपने भाई की खातिर ही तो चले जाइए। अरे जब एक बार मना कर दिया तो तुम बात मानती क्यों नहीं? और आज की रात अगर दवा नहीं आई तो भैया मर नहीं जाएंगे। रवि, अपने भाई के लिए इस तरह से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वो तो हमेशा बीमारी रहते हैं, आज तक कभी ठीक हुए? वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं और उनकी इसी हालत की वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे आ गई हैं। रवि, उस भाई के लिए तुम इस तरह से बात कर रहे हो जिसने तुम्हारे हर खुशी का ख्याल रखा, अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया। तो तुम कहना क्या चाहती हो? उन्होंने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया है बस। और छोटे भाई का फर्ज उसे कौन निभाएगा? देखो, जब मैंने एक बार कह दिया ना तो ना, अब तुम कुछ भी बोलती रहो, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। इतने पत्थर दिल मत बनो रवि भैया, तरस खाओ। देखो, बेकार में मेरा दिमाग मत खराब करो, सोने दो मुझे, चलो जाओ यहाँ से। तुम आओ, अंदर आओ। माफ करना, इस वक्त तुम्हें तकलीफ दी। सो गए थे क्या? नींद? सोए हुए तो जमाना बीत गया। मैं इस वक्त यहाँ बहुत जरूरी काम से आई थी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बोलो तो सही, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। इस वक्त ये दवाइयाँ लानी थी, अभी इसी वक्त। बस इतनी सी बात? और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। तुम बोलो ना, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकता हूँ। प्रेम, इस वक्त छोड़ दो मुझे। अरे रातें गुजरी है तुम्हारी याद में, एक झलक पाने के लिए तरस गया हूँ, और अब तुम यहाँ हो तो तुम कह रही हो मुझे छोड़ दो? कैसे छोड़ दो तुम्हें? प्रेम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ मेरी तबीयत कहाँ ठिकाने पर है? दिल में चलता है, तड़पता हूँ मैं। प्लीज प्रेम, ऐसी बातें मत करो। ऐसे भी इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो क्या? तो क्यों मुझे बदनाम करना चाहते हो? अब तक कैसे डरती रहोगी तुम? अब ये पत्नी धर्म छोड़ो, बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो। मैं वादा करता हूँ, जिंदगी के सारे सारे अरमान तुम्हारे पूरे कर दूंगा। प्रेम! प्रेम के प्यार को समझने की कोशिश करो।
अगर आज मैं यहाँ इस मकान में किराए पर रह रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना कब का चला गया होता। कहाँ चले जाते? तुम्हें अपने साथ लेकर कहीं भी भाग जाता। प्रेम में एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरी तरफ तुम्हारा झुकाव ठीक नहीं है। मैं आज तक किसी के आगे नहीं झुका, पर न जाने तुम में ऐसा कौन सा आकर्षण है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तो फिर रोकना होगा, ये सब गलत है। अगर तुम्हें प्यार करना गलत है तो मैं ये गलती बार बार करूंगा। जिंदगी बहुत छोटी है प्रभा, इसे पूरी तरीके से जी लेना चाहिए और किसी तरीके का सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। तुम्हारा दिल नहीं करता कि हम दोनों साथ में कुछ पल बिताएं? इस वक्त मेरे दिल में सिर्फ पति का फर्ज है और मैं उसे पूरे ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। प्लीज ये दवाइयाँ जल्दी लाके दे दो, अभी जाओ। मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना प्रभा, मुझे हमेशा तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैं ये दवाइयाँ अभी लेकर आता हूँ। ओ महारानी, जरा इधर तो आ। कल रात चंद्रकांत की दवा कौन लेकर आया था? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। कौन लेकर आया था दवा? जी, वो अपना किराएदार है ना प्रेम किशोर, वही दवाई लाया था। अच्छा, तो तुमने उसे भेजा था? हाँ। वो नीचे तुम्हारे पास आया था या तुम गई थी उसके पास ऊपर कमरे में? जी, इस सवाल का मतलब क्या हुआ? जो कुछ पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मैं गई थी उसके कमरे में। क्या घर के बाकी सब लोग मर गए थे जो तुमने दवा लाने के लिए उससे भेजा? मरे नहीं थे, लेकिन मरे जैसे ही थे। क्या क्या बकवास कर रही है तू? गलत नहीं कह रही हूँ माँ जी। मैं कल रात रवि भैया के कमरे में गई थी, उनसे मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने दवाई लाने से साफ मना कर दिया। अच्छा, रवि, रवि, बोलो माँ, क्या बात है? इतना चीख क्यों रही हो? रवि, क्या ये सच कह रही है कि रात को इसने तुमसे दवा लाने के लिए कहा था और तुमने साफ मना कर दिया? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। रात में तो भाभी जी मेरे कमरे में आई नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं खुद तुम्हारे कमरे में आई थी, तुमसे कितनी मिन्नतें की, तो तुमने कहा कि अगर रात को दवाई नहीं आई तो भैया मर नहीं जाएंगे। हाँ? भाभी, तुम कितना झूठ बोल रही हो। माँ, मैं अपने सगे भाई के लिए ऐसा बोलूंगा भला? माँ, भाभी जी को तो दूसरों का दरवाजा खटखटाने की आदत है। झूठी बच्चलन, मैं तुझसे पूछती हूँ, तुझे उस किराएदार के कमरे में जाने की जरूरत क्या थी? मजबूरी थी, डॉक्टर ने कहा था रात को ही दवाई लेकर आना, और क्या करती मैं? तो तुम मेरे पास आती, मुझसे कहती, एक गैर आदमी के कमरे में इतनी रात गए, तुझे जाने में शर्म नहीं आई? इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ, तू तो शर्म लिहाज खोलकर पी गई है। जब से तू इस घर में आई है, मेरे बेटे को तूने बीमार बना रखा है। जब तक तू उसकी जान नहीं ले लेगी, तब तक तुझे चैन नहीं पड़ेगा। अजय, ये क्या कह रही हैं आप? तुझे अपनी ना सही, इस घर की, अपने पति की, अरे कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। दवा लाने के बहाने तू उस कमरे में अपना मुंह काला करवाने गई थी, बस जात कहेगी। क्या हुआ प्रभा? प्रभा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ भाई, मुझे बताओ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अब तो मेरा इस घर में रहना ही मुश्किल कर दिया है उसने। किसने? तुम्हारी माँ ने। और किसने? जब देखो हर बात लेके मेरे पीछे ही पड़ जाती है। आज तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। लेकिन क्यों? शक कर रही है मुझ पर, कह रही है मेरे उस किराएदार प्रेम किशोर के साथ चक्कर चल रहा है। मैं उसके पास गई थी मुंह काला करने के लिए। लेकिन तुम उसके कमरे में गई क्यों? तुम्हारी खातिर। कल रात को तुम्हारी दवाई मंगवानी थी और तुम्हारे भाई रवि ने तो मना कर दिया। और क्या करती मैं? किसके पास जाती? अरे तो रवि ने मना कर दिया तो तुम्हें उसके कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? मुझे अच्छी तरह से मालूम है
कि उसकी निगाह तुम्हारे प्रति अच्छी नहीं है। निगाह उसकी गंदी है, लेकिन मेरा ईमान तो साफ है ना। अपनी माँ को समझा दीजिए, मुझसे इस तरह से बात ना करे। अरे मैं उन्हें क्या समझाऊं? बात तो तुमने पैदा की है। आप भी अपनी माँ की तरफदारी कर रहे हैं, मुझ पे विश्वास नहीं है आपको। अरे मैं अब बिस्तर पड़ा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो करो और तुम्हें कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्या ये तुम कह रहे हो? इतने सालों तक तुम्हारी कमजोरियों पे पर्दा डालती रही, किसी को कुछ नहीं बताया, और आज तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। इतनी रात में तुम्हें किसी गैर मर्द के यहाँ जाने की जरूरत क्या थी? कितनी बार समझाऊं कि जरूरत मेरी नहीं तुम्हारी थी। वाह, अपने कमजोरियों पे पर्दा डालने के लिए तुम मुझे ही बदनाम कर रहे हो। और शादी को इतने साल बीत गए, मुझे पहले ही दिन पता चल गया था कि तुम मुझे कोई सुख नहीं दे सकते। फिर भी मैं अपना फर्ज निभाती रही। और सुनो, अगर किसी गैर मर्द के पास ही जाना होता ना, तो पहले ही चली गई होती। इतने साल इंतजार नहीं करती मैं, समझे तुम? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। लगता है पहचाना नहीं। मैं जगदीश, यूनानी दवाखाना लोअर परेल वाला। जगदीश, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल बदल गया है। पहचान में ही नहीं आ रहे हो। अरे भाई, सालों बाद मुलाकातें होंगी तो फिर कैसे पहचानेंगे? आओ, आओ अंदर तो आओ, बैठो। हाँ भाई, बैठता भी हूँ। हाँ भाई, और सुना, क्या हालचाल है? बस यार जगदीश, यूं ही जिंदगी गुजर रही है। तुम अपनी सुनाओ, घर में भाभी बच्चे कैसे हैं सब? फर्स्ट क्लास। भाई, बड़ी बेटी की सगाई हो रही है, मैंने सोचा इनवाइट करता चलूं, कार्ड देने आया था। तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो गई? अरे भाई, लड़कियों की उम्र बढ़ने में कितना वक्त लगता है। अभी एमएस का एग्जाम दिया और बस एक अच्छा खासा रिश्ता मिल गया। मैंने सोचा भाई, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, बस। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं जगदीश। भाई, ये तो भगवान की दया है। अच्छा खासा खाता पीता परिवार है, खानदानी लोग हैं, लड़का भी सरकारी नौकरी करता है। भाई, और क्या चाहिए? बेटी भी खुश रहेगी। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया जगदीश। बेटी की शादी के बाद तो तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत मिल जाएगी। भाई, अभी कहाँ फुर्सत, इससे छोटी वाली भी तो है, साल 2 साल में उसके लिए भी रिश्ता तलाश करना पड़ेगा। अच्छा जगदीश, लड़के वाले इसी शहर के हैं? हाँ, शायद तुम जानते भी होगे, महानगर पालिका में अकाउंटेंट है ना, कमलेश प्रताप। उन्हीं के बेटे नितिन से शादी हो रही है। क्या? कमलेश के बेटे नितिन से? जी, लेकिन आप इस तरह चौंक क्यों गए? जगदीश, तुमने लड़के के बारे में अच्छी तरह से पता तो कर लिया ना? हाँ, मैं उनके घर पे कई मतलब होके आया हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है जगदीश, इसलिए मैं... आप खुलकर बोलिए डॉक्टर साहब, लड़के में कोई खराबी है या कोई ऐसी बात है जो आप बताना नहीं चाहते? जो मैं जानता हूँ जगदीश, वो तुम्हें जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारी बेटी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि उस लड़के नितिन का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? तो साहब, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं जगदीश, गलतफहमी की वजह से किसी को बदनाम करने की मेरी आदत नहीं है। मैं भी उस लड़के के साथ अपनी बेटी की सगाई करना चाहता था, लेकिन ऐन मौके पर वो लड़की मेरे घर आ गई और उसने सबके सामने ये बताया। क्या? भगवान, इतना बड़ा धोखा! ये बात तो लड़की के माँ बाप भी अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर साहब, फिर भी उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई। हमेशा यही कहते रहे कि मेरा लड़का हीरा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ऐसे लड़के से अपनी लड़की की सगाई करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छा हुआ कि तुमने शादी से पहले मुझे ये सारी बातें बता दी। शुक्रिया डॉक्टर साहब।
मैं अभी जाकर ये सगाई तोड़ दूंगा। जगदीश, देखो दोस्त, ये बात मैंने तुम्हें बता जरूर दी है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने तरीके से सच झूठ का पता कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी बात पर मुझे पूरा भरोसा है, और जब बात पे पूरा भरोसा है तो मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में क्यों ढकेल दूं? मैं ऐसे लड़के से अपनी बेटी की सगाई हरगिज नहीं करूंगा। नितिन! नितिन! आप ही चीख रहे हो? नितिन कहाँ है? बुलाओ उसे। बात क्या है? कुछ मुझे भी पता चलेगा। चुप रहो, बीच में बोलना नहीं हो। तो सो रहे थे तुम? हाँ पापा, वो पढ़ते पढ़ते नींद आ गई थी। आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, ये जानने के लिए कि और कितनी बदनामी कराओगे तुम हमारी। बदनामी? ये क्या कह रहे हैं आप? जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा प्रिया के साथ क्या रिश्ता है? बोलते क्या? क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर हाथ उठाते हो, आपको शर्म नहीं आती? और क्या करता? इसकी वजह से पहले भी चारों तरफ बदनाम हो चुका हूं मैं। आज ऐसी हालत बना दी इसने कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। अरे ऐसा क्या कर दिया है इसने? यही तो मैं इससे जानना चाहता हूँ। इसकी वजह से पहले भी कुंती के बाप ने हमें उसके घर से धक्के मार के निकाल बाहर कर दिया था, तौहीन कर दी थी हमारी। और आज क्या हो गया? आज जगदीश ने आकर सगाई तोड़ दी है।